इतने ताकतवर लोग हैं कि ये अपने हक में फ़ैसले करेंगे, करवाएंगे, और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उससे लोगों का एतमाद उठ जाएगा। अबू जान है जो शहबाज शरीफ साहब, उनका इधर दिल नहीं है, पत्थर है, पत्थर की एक स्लेब है। इमरान खान साहब ने अभी ट्वीट किया थोड़ी देर पहले, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो नैब कवानीन में तब्दीली की गई है ये बुनियादी तौर पर एक NRO है। ये अपने आप को उन्होंने कहा कि NRO दे दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने दरख्वास्त की है, इमरान खान साहब ने ये अपील की है कि जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, ये जो इन शख्सियात के केसेस हैं जो इस वक्त हुक्मरान हैं और ये अरबों रुपए के केसेस हैं, इनकी मॉनिटरिंग के लिए एक निगरान जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। खुद सुप्रीम कोर्ट इनको मॉनिटर करे, वगरना ये इतने ताकतवर लोग हैं कि ये अपने हक में फ़ैसले करेंगे, करवाएंगे, और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उससे लोगों का एतमाद उठ जाएगा। और ये NRO मत दें। बहुत ही ये एक ऐसा मामला है जिस पर पूरी कौम एक परेशानी में मुब्तला है। फ़खर रहमान, NRO और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग करे इन केसेस को, तो ये जो बेसिकली जो पर्सन स्पेसिफिक जो लेजिस्लेशन है वो तो रिजेक्ट भी हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट उसको मुस्तरद भी कर सकती है। व्हाट डू यू से? क्योंकि ये जो कवानीन में तब्दीली की गई है इसका मकसद तो सिर्फ इन्हीं चोरों को, लुटेरों को फ़ायदा देना है। जी देखें, जो माजी में 5 अक्टूबर 2007 को एक NRO जो था ना वो ड्राफ्ट किया गया था, और फिर 12 अक्टूबर को चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने उसका सू मोटो ले लिया था। इसी तरह से जिस तरह के अब 5 रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस की सरबराही में है, तो ये सब कुछ अंडू कर सकता है। बिल्कुल अंडू कर सकता है, और इनको करना भी चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ तक जा सकते हैं कि आर्टिकल 190 जिस तरह पनामा JIT में इन्वोक किया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो इसके मामले में भी इन्वोक कर सकते हैं अगर वो चाहें कि जहाँ पे एग्जेक्टिव जो है अपने पर्सन स्पेसिफिक इख्तियारात को इस्तेमाल करके और अपने लिए जो है ना ये सारा कुछ कर रहा है। अच्छा, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल आपने सही उसको को रिलेट किया। सदीक साजिद साहब, ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, माजी में भी बढ़ती थी तो फिर आते थे बयान, तो मैं अभी हमज़ा शहबाज, जिनको इमरान खान साहब हमज़ा कुकड़ी कहते हैं, उनका मैं एक आपको बयान दिखाना चाहता हूँ। जब 12 रुपये तेल की कीमत ज़्यादा हुई तो उन्होंने क्या कहा कि ये तेल की कीमत कौन से लोग बढ़ाते हैं, उनके दिल किस चीज़ के बने हुए होते हैं। आइए ज़रा सुनिए क्या फरमा रहे हैं जनाब हमज़ा शहबाज। हाय मेरे अल्लाह, ये क्या इन्होंने कहा कि पत्थर, यानी जो अबू जान है जो शहबाज शरीफ साहब, उनका इधर दिल नहीं है, पत्थर है, पत्थर की एक स्लेब है। आय अल्लाह, ये तो क्या बात कही है इन्होंने। वो बाजी मरियम ने भी एक दफा बोला था, और वो साथ में जो मरियम औरंगजेब है वो सर झुकाए खड़ी हैं। नहीं, बाजी मरियम ने बोला था कि जब पेट्रोल महंगा हो जाए तो समझ लें मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है। तो इस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है? सदीक साजिद, मैं आपकी आंखों में एक बिजली देख रहा हूँ, गुस्सा भी है और गुस्सा भी देख रहा हूँ। मैं हैरान हूँ, वो कह रहे हैं जी 12 रुपए बढ़ गई तो वो पत्थर हो गए, तो अभी तो 30 रुपए बढ़ा दिया, अब इसके ऊपर क्या अभी और बढ़ रही है। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, इससे अगला दर्जा क्या है? पत्थर से अगला दर्जा क्या करेंगे ये लोग? यही तो बात है। ये पत्थर है, बाकी आवाम को हार्ट अटैक से फारिग हो जाए, और भी मजीद 30 रुपए का अंदेशा जो बयान किया जा रहा है उसके बाद तो फिर यही होगा। साजिद साहब, आप सही बात कर रहे हैं, वो एक पंजाबी का जुमला है लेकिन मैं बोल नहीं सकता, वो क्या करे। लेकिन अभी ये यहाँ पे हालात इस किस्म के बना दिए गए हैं कि मेरे जैसे आम जैसे साहब मुतवसत तबका वो रहा ही नहीं, ख़त्म हो गया। अब यह गरीब है या अमीर है, और इसी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है कि IMF से पैसे लेने हैं, उनकी शराइत माननी है। पाकिस्तानी अवाम की शराइत अगर मानते, या पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत की शराइत मानते, जिनके वोट लेकर आते हैं, तो शायद उनको कुछ ना कुछ रिलीफ। अच्छा, मैं सारे पाकिस्तान को अच्छा कहते जी, एक बात आखिरी बात करूंगा, कहते जी आटा 400 का कर दिया भाई, एक आटा 400 का कर दिया, यूटिलिटी स्टोर पे चीनी 70 की कर दी, और बाकी जो 35 चीजें आपने महंगी कर दी है वो क्या आवाम नहीं खाते? और सिर्फ आवाम आटा ही खाते हैं, उसके साथ जो लवाजमात है वो देखे कहाँ तक आपने पहुँचा दिया। अच्छा, मैं एक दफ़ा फिर दोबारा दिखाना चाहता हूँ हमज़ा शहबाज, जो लोग पेट्रोल में इजाफा करते हैं उनके बारे में क्या कह रहे हैं। और अभी हालिया दिनों में उनके वाले साहब जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, तो वो अब अपने वाले साहब को ये बात कह रहे हैं ना, तो ज़रा देखिए कि वो क्या कह रहे हैं कि उनके वाले साहब कैसे हैं, उनके वाले साहब का दिल कैसा है, क्या सोचते हैं वो। आइए सुनिए ज़रा। अगर मैं ये तस्लीम कर लूँ कि हमज़ा शहबाज सच बोल रहे हैं
तो इसका मतलब है कि एक पत्थर दिल आदमी इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, और वो पत्थर दिल आदमी इस कौम के साथ क्या करेगा? वो पथरीला आदमी तहरीक इंसाफ के साथ क्या करेगा? फ़खर रहमान, कुछ आपको अंदाज़ा है? दिल नहीं है, जज्बात नहीं है, इधर एक पत्थर है, पत्थर जो ये काम करता है, और ये हमजा शहबाज कह रहे हैं। जी बिल्कुल समी साहब, आप देखें जिस हिसाब से कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, बिजली की कीमतों में होने जा रहा है, और महंगाई जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही है। फैसलाबाद में आज जो इंडस्ट्री से, जो हाउसिंग स्टडी से तलका लोग थे, वो एहतजाज करने पे आए हुए थे। तो एक मुल्क के अंदर महंगाई का तूफ़ान है, और यही लोग कल महंगाई मार्च लेके निकले थे। मुझे तो लगता है ये है कि इन्होंने आइंदा इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, और अगर लड़ना है तो ये किसी पड़ोसी मुल्क में जाके इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि ये जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम को पीस रहे हैं और उसके ऊपर महंगाई से कूटते जा रहे हैं उसको, तो इसके बाद इनका इलेक्शन पाकिस्तान में लड़ने का कोई इरादा नहीं है। अच्छा, और ये बिल्कुल सदीक साजिद यहाँ पे ये बड़ी हैं। इंपॉर्टेंट इन्होंने बात कही, यू बेयर मी आउट। बहुत सारे जब MNAs या ये जो कायदीन हैं, जब इनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि भाई इलेक्शन जो है ये कोई परफॉर्मेंस की बुनियाद पर थोड़ी जीता जाता है, ये तो इलेक्शन जीतने के लिए तो कुछ और मेयार हैं, कुछ और मामलात हैं। इससे क्या मुराद है भाई? अगर परफॉर्मेंस नहीं है, लोगों के वोट नहीं है, फिर भी बंदा इलेक्शन कैसे जीत जाता है? वाह 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 वाह, समी साहब माशाल्लाह, आप इतने बोले और सादा बिल्कुल भी नहीं है। बोला नहीं, मैं एक आपको सवाल बहुत है। अच्छे तरीके से पता है कि इलेक्शन कैसे जीता जाता है, कैसे? टिकट कौन बांटता है, टिकट बांटने के लिए कौन सा बोर्ड बनता है, उसमें कैसे बंदे बैठाए जाते हैं, और फिर बंदा जिसने जीतना होता है या जिसको जितवाना होता है वो कहाँ से लाया जाता है, ये सब आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है। फिर वही बात, फिर आपका वो तो ही नहीं, डर आता है जी। अब अगली बात नहीं मैं अच्छा, इसका आपका मतलब ये है कि वो जो फिल्टर है उसमें ये देखा जाता है कि कितना कोई पत्थर दिल है, जितना ज़्यादा पत्थर दिल होगा उतना ज़्यादा उसके जीतने का इम्कान है। ये हो सकता ये कहना है, चाह रहे हैं आप? ये भी हो सकता है। लेकिन वो जो पत्थर दिल की जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो देखें सुबह 6 बजे उठता है, सारा दिन पाकिस्तानी अवाम को नहीं, सोचता लेकिन है। वो इमरान खान साहब का माली उससे पहले उठता है, ये मैं बता दूं आपको। नहीं, वो 7 बजे उठता वो 7 बजे उठता है शहबाज शरीफ, और वो 6 बजे और है। माली 6 बजे कह उठता रहा है। है, वो ये 6 नहीं बजे आप कह रहा चलो, है, दोनों लेकिन वो इकट्ठे सारा टाइम दिन उठते हैं। काम करता है कि पाकिस्तानी अवाम को कैसे पत्थर के दौर में धकेलना है। वैसे जिस स्पीड से शहबाज शरीफ जा रहे हैं, जिनको पाकिस्तान स्पीड कहा जा रहा है, इससे तो वो मरीख पे पहुंच जाएंगे जल्द। और सिर्फ मईशत के अवाम हवाले से अच्छा, मैं मुझे सवाल करना अब आप चाहूंगी। लोग जो है ना बहुत ही बड़े रिलैक्स कमेंट्स आप कर रहे हैं, और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।